Good morning, all of you. Today we are going to learn the new chapter, that is repent for your mistakes. Value repentance. Repent for your wrong deeds and take care never to repeat those. यानी अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसे क्या करना चाहिए, ये खुद में होना चाहिए फील. जैसे हम लोग repent, what is the meaning of repent? Repent means to feel sad or disappointed. यानी आप कोई गलत काम करते हो तो उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए, फील होना चाहिए कि उसे दोबारा रिपीट ना करें. सो चिल्ड्रन, you must have come across the word repentance. You may have read it in books, newspapers or magazines, or have heard it from someone. But do you know the meaning of word repentance? Let us see what is the meaning of repentance. Repentance means being sorry or showing remorse for our past conduct. Now, what is the meaning of remorse? It is the feeling of guilt for a wrong committed. यानी कोई हम लोग गलत काम किए रहते हैं तो उसके लिए हम लोग को गिल्ट फीलिंग आती है अपने अंदर, ठीक है. दैट इज ओनली बीइंग सॉरी, यानी बीइंग सॉरी और शोइंग, और या गिल्ट शो करना जो हमने पास्ट में कंडक्ट किया, यानी जो काम किया है. इट मीन्स फीलिंग सोरो फॉर अ सिन और फॉल्ट इन आवर कैरेक्टर एंड चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर. यानी उसके लिए हम लोग को गिल्ट तो फील हो ही रहा है, महसूस हो ही रही है, लेकिन उसे क्या करना, चेंज करना और सिन को, और क्या करना, और अपनी लाइफ को बेटर और तरीके से चेंज करना, अपनी लाइफ को और बेटर बनाना. Dear children, we all have shortcomings. All of us commit sins during the course of our life. This is an undeniable fact. Now, this is definitely true. यानी ये सच है कि हम लोग बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स, यानी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और हम लोग अपनी लाइफ जो होती है या फिर जो हम लोग डेली रूटीन जो लाइफ जीते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमिट करते हैं, सिंस यानी गलतियां करते हैं. एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू. इन अदर वर्ड्स, वी ऑल्सो कमिट मिस्टेक्स और सिंस इन आवर लाइफ. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और सिंस भी करते हैं. दिस इज द, यानी कुछ गलतियां करते हैं हम लोग, मिस्टेक्स होती हैं हमसे. बट what separates or distinguishes some of us from the others, or what raises some of us above the others is repentance. यानी किसी से हम लोग को अलग क्या चीजें बनाती हैं और किसी के सामने हमें ऊंचा क्या बनाता है, दैट इज रेपेंटेंस. यानी गिल्ट फील करना, आपने जो डीड्स किए हैं या फिर आपने जो किया है उसके लिए क्या करना, सॉरी बोलना, या ये क्या करना, उसे फील करना कि हमने जो गलती की है उसे क्या करना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है. द सक्सेसफुल वंस एमंग अस आर दोज हु रिपेंट फॉर देयर सिंस एंड आस्क फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस. जो गलतियां हम करते हैं उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, गॉड से माफी मांगनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, द सक्सेसफुल वंस रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स. Remember, the door to repentance is always open. This means जब भी कोई गलतियां होती है उसे क्या करना चाहिए, हम लोग को रेक्टिफाई करना चाहिए. रेक्टिफाई करने का मतलब सुधारना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो रेपेंटेंस का डोर होता है वो हमेशा, यानी गॉड का जो डोर होता है हमेशा हमारे लिए क्या रहता है, ओपन रहता है. हमें हमेशा अपनी गलतियों को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए और उसे दोबारा नहीं करना चाहिए. No human being in this world is perfect. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. Only God is. कौन है परफेक्ट? God. Since we cannot be perfect like God, it is natural for us to commit mistakes every now and then. जैसे कि हम सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसा नेचुरल है, यानी ये क्या कह सकते हैं आप लोग, डेफिनेटली ट्रू है ये कि हम लोग कोई भी मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे. It is common among us to sin in our lives. This means that all of us commit mistakes or are sinners to a greater or lesser degree. यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं
जो कि सही नहीं होता है, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ अपराध क्या हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। अनयूजुअल यानी नॉट हैबिचुअली, यानी कॉमनली ऑकरिंग नहीं होता है और डन। However, one of the most precious things God has gifted us is intelligence. यानी हम सभी ह्यूमन बींग्स जो क्या हैं, गिफ्टेड हैं किससे, इंटेलिजेंस से। इन फैक्ट वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे इंटेलिजेंट जो लिविंग बींग्स है क्या है, कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है, लिविंग बींग्स इस पूरे वर्ल्ड में। बाय यूजिंग आवर इंटेलिजेंस we can very easily know for certain when we have committed a mistake or sin. यानी हम लोग अपने इंटेलिजेंस, अपनी सोच से ये जान सकते हैं कि हम लोगों ने मिस्टेक किया है या फिर अपराध किया है। After we find out that we have committed a mistake or have sinned, what should we do? अगर हम लोगों को पता चलता है कि हमने क्या किया है, मिस्टेक्स किया है और have sinned, then क्या करना चाहिए? Should we do something about it? The answer to this is yes. We should feel sorry for it. क्या करना चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए। Not only this, we should rectify our mistakes or ask for God's forgiveness and change our life for the better. यानी हम लोग को तो सॉरी बोलना ही चाहिए, साथ में ये भी क्या करना चाहिए, हम लोग को अपने जो मिस्टेक्स हैं उसे क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, यानी दोबारा उसी मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए और हम लोग को अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। वी शुड एंश्योर दैट वी डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स और सिंस। क्या नहीं करना चाहिए, उसी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। In other words, we should be truly repentant for a wrong action. हम लोग को अपने इनर कॉन्शियस से ही क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए कि ये दोबारा नहीं करना है इस मिस्टेक्स को। It is no use to just say sorry and then behave in the same way again. बहुत लोग क्या करते हो, आप लोग जब मिस्टेक्स करते हो तो सॉरी बोल के क्या कर जाते हो, स्केप कर जाते हो, यानी फिर भूल जाते हैं, लेकिन फिर से उसे क्या करते हैं, दोबारा सेम मिस्टेक्स को करते हैं। तो सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप बिहेव करोगे इन द सेम वे अगेन। रिमेंबर चिल्ड्रन टू ऑलवेज repent फॉर योर मिस्टेक्स और sins. Repentance consists of 5 steps or stages. First one, recognizing that we have committed a mistake or sin. यानी खुद को पता होना कि हमने क्या किया है, मिस्टेक किया है। Showing remorse, that is deep and painful regret for wrongdoing. यानी ये फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग ने क्या किया है, गलती किया है। Desisting, यानी stopping from committing the mistake again or sinning. यानी दोबारा उसी मिस्टेक को नहीं करना। restitution, that means compensation or making good whatever possible, and confession, यानी हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर से रिस्टोर करना चाहिए, जिस मिस्टेक को हम लोग क्या कर चुके हैं उसे दोबारा नहीं करना है, उसे कंपनसेट करना है कुछ अच्छा करके, ताकि उसे हम क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। कन्फेशन, वी शुड, हम लोग को हमेशा माननी चाहिए अपनी गलतियों को। गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ ए थीफ हु repented for its mistakes and became a sage. यानी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और लास्ट में वो क्या बन गया, सेज। Thousands of years ago, during the Treta Yuga, a man named Ratnagar lived in the dense forest located along the banks of river Ganga. कहाँ था ये जो डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पे था ये, banks of, along the banks of river Ganga. He was not only a cruel hunter but also a fearless robber. यानी वो एक हंटर तो था ही, साथ ही साथ वो क्या था, चोरी यानी थीफिंग का काम भी करता है, यानी रॉबरीज यानी वो चोरी का काम भी करता था। He used to attack people ruthlessly and rob them of their belongings. यानी वो क्या करता था, पीपल को अटैक करता था बहुत ही क्रूअल वे में
यानी उससे जिस पर्सन को वो अटैक करता था उसके प्रति उसका कोई भावनाएं नहीं होती थी, ठीक है. ही वॉज नॉट हैविंग एनी कंपैशन फॉर दैट पर्सन. इफ दे रेसिस्टेड ही डिड नॉट हेसिटेट टू किल देम. अगर वो लोग इससे क्या करते थे, अगर कोई आर्गुमेंट करते तो वो उन्हें क्या कर देता था, मार देता था. नेचुरली एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. यानी हर कोई उससे क्या करता था, डरता था. लिव अलोन ह्यूमन बींग्स, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर अफ्रेड ऑफ हिम. यानी सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, लेकिन जो बर्ड्स होते थे, वो जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते थे, इससे डरते थे. When he walked in the forest, the birds would fly away and the animals would look for a place to hide. यानी इतना डर था उसका कि जो अगर ये फॉरेस्ट में वॉक भी कर रहा है तो क्या करते थे, बर्ड्स फ्लाई कर जाते थे वहां से, और एनिमल्स ऐसे प्लेस को ढूंढते थे जहां पे वो अपने आप को छिपा सके, हाइड कर सकें. Once he was hiding by the side of the forest pathway. He was waiting for some traveler to pass through the forest so that he could rob him. यानी वो अपने आप को, जैसे चोर लोग क्या होते हैं, चोरी करने के लिए छिपे रहते हैं किसी साइड में, फिर वो लोग जैसे ही देखते हैं कि वो लोग अब चोरी कर सकते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं. इन द सेम वे ही वॉज ऑल्सो वेटिंग, यानी किसी ट्रैवलर का, ताकि वो उस फॉरेस्ट से पास करे और वो उसे क्या कर सके, रॉब कर सके, चोरी कर सके. After some time, he saw the divine sage Narad coming towards him. वो क्या देखा उसने, डिवाइन का मतलब होता है लाइक गॉड. He saw a sage Narad coming towards him. Hiding in the bushes, Ratnagar eagerly waited for him. यानी वो अपने आप को क्या किया, झाड़ी जो थी उसके पीछे छिप गया और बहुत ही ईगरनेस के साथ में किसका वेट कर रहा था, नारद का, सेज नारद. Oblivious of Ratnagar, Narada was walking peacefully, admiring the beauty of the forest and singing kirtans in praise of God. जो नारद जी थे वो बिना कुछ सोचे समझे, not aware of anything which is happening around, he was singing or chanting kirtans in praise of God. यानी वो क्या कर रहा था, कीर्तन्स गा रहे थे वो, और वो बिना कुछ सोचे समझे, यानी उन्हें कोई मतलब नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है, वो ये काम कर रहे थे. यानी वो अपने ही धुन में थे, वो इतने मतलब वो उस फॉरेस्ट से गुजर रहे थे तो वो बहुत ही एडमायर कर रहे थे जो ब्यूटी था फॉरेस्ट का, और वो क्या सिंग कर रहे थे, कीर्तन्स इन प्रेस ऑफ गॉड. भजन जैसे हम लोग गॉड के लिए गाते हैं ना, इन द सेम वे ही वॉज डूइंग. Suddenly, Ratnagar jumped out in front of him and demanded. Just suddenly, यानी अचानक से रत्नागर उसके सामने आया और उसने क्या किया, डिमांड किया. Hand over everything you have to me quickly. Upon this, Narad said, Young man, I have only these rags which I am wearing. यानी जैसे उसने ये चीज बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, तभी नारद जी ने कहा कि उसके पास इन मोतियों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है जो कि वो पहने हुए थे. इफ यू वॉन्ट देम आई विल गिव देम टू यू. Narad's calmness and fearlessness both surprised and impressed Ratnagar. यानी बिना डरे, बिना बहुत ही कामली उन्होंने इस चीज को बोला कि चाहिए हम आप दे सकते हैं, ठीक है. He told him that you can take this, I am ready to give you. He stared at Narad's eye. Love was flowing out of them. यानी उसने जब नारद जी के आंखों में देखा तो बहुत सारे प्यार उमड़ के बाहर आ रहे थे. एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट द नारद्स आई. रत्नागर्स क्रूएल माइंड वॉज ग्रेटली अफेक्टेड. जो रत्नागर का क्रूएल माइंड था वो बहुत ही इफेक्ट हुआ इन चीजों को देख करके. नारद रियलाइज दिस. He lovingly explained to Ratnagar that robbing and killing people and animals are sinful acts. नारद जी ने कहा, बहुत ही प्यार से समझाया रत्नाकर को कि किसी भी पर्सन को या किसी भी एनिमल्स को मारना या फिर उनसे चोरी करना उनकी चीजों को, ये अच्छी चीजें नहीं हैं, ये एक अपराध है. He told him that although his family was sharing the fruits of his bad deeds, it would not share his sins.
यानी उसके जो फैमिलीज मेंबर्स हैं वो लोग भी इसका क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं इसके बैड डीड्स के। रत्नागर डिड नॉट बिलीव दिस, उसने बिलीव ही नहीं किया। सो ही स्टार्टेड आर्गुइंग विथ नारद, उसने क्या किया, आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया विथ नारद। नारद सजेस्टेड दैट ही शुड आस्क हिज फैमिली। रत्नागर ran home and asked all his family members one by one if they were sharing only the fruits of his bad deeds or would also share his sins. जब नारद जी ने उनसे रत्नागर से कहा कि ये सारे जो हैं तुम्हारे जो बैड डेट्स हैं वो फैमिली मेंबर्स भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके जो सिंस हैं दे आर नॉट गोइंग टू शेयर इट। सो ही रैन अवे टू हिज फैमिली मेंबर्स एंड ही आस्क्ड अबाउट दिस to one by one to every family members that if they were sharing only the fruits of his bad deeds or would also share his sins. His wife replied, "Look, it is the responsibility of every man to provide food and other necessities to his family." यानी उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि हर एक मैन का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि फूड और बाकी चीज़ें जो नेसेसरी होती है फैमिली के लिए उसे प्रोवाइड करना। हाउ ही डज इट इज़ अप टू हिम, यानी उसकी वाइफ ने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करना चाहते हो। He may work honestly, earn money and provide food for his family and rob people and look after his family like you are doing. यानी ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना चाहता है, मनी अर्न करना चाहता है और अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करना चाहता है, या फिर कोई भी चोरी करना चाहता है और अपनी फैमिली को देखना चाहता है। वी डिड नॉट टेल यू टू रॉब एंड किल, यानी उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि हमने नहीं बोला कि तुम क्या करो, किसी भी पर्सन या एनिमल्स को किल करो और कोई भी चोरी करो। Hence you are solely responsible for your actions, यानी ये वो खुद रेस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए जो वो काम कर रहा है, जैसे रॉबरीज एंड किलिंग पर्सन्स, पीपल एंड एनिमल्स। You are also solely responsible for the consequences of your actions, यानी आप खुद जिम्मेदार हो अपने जो भी आप किलिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ों का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके भी रेस्पॉन्सिबल वो खुद है। नो वन इन द फैमिली विल शेयर योर सिंस, कोई भी उसके सिंस यानी जो वो काम कर रहा है उसको शेयर नहीं करेगा। इवन रत्नागर्स फादर, मदर एंड सन्स एग्रीड विद द लेडी, और इन सभी चीज़ों से फादर, मदर जो रत्नागर के थे, जो सन थे वो रत्नागर के वाइफ्स की बातों से सहमत थे। रत्नागर वॉज एस्टॉन्डेड टू हियर दिस, वो चौंक गया इन सभी चीज़ों को सुन करके। ही रैन बैक टू नारद, ही फेल एट हिज फीट एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, यानी वो ये सब सुन करके बहुत चौंक गया और वो क्या किया, नारद जी के पास जल्दी से गया दौड़ के और उनसे क्या किया, माफी मांगा। He said that he had never realized that he was committing a sin until then. अभी तक उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कुछ अपराध कर रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है उससे। Narad felt happy for him and as he wanted him to realize his mistake and repent. यानी नारद जी यही चाहते थे कि उसे क्या हो, मिस्टेक्स का एहसास हो जो वो कमिट कर रहे हैं, एंड नारद वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। सो ही टॉट हिम टू रिसाइट द सेक्रेट नेम ऑफ राम, जोर जोर से बोलना, और किसका नाम लेने को कहा, राम का। रत्नागर immediately sat down in the forest and started chanting the name of Ram with closed eyes. वो क्या करने लगा, यानी राम का नाम जपने लगा, वहीं कहाँ पे, फॉरेस्ट में ही। He concentrated hard and remained in meditation for years. बहुत सारे years के लिए वो क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन किया। Meanwhile, an anthill grew all around and above him. Anthill क्या होता है, आपने देखा होगा दिमक लगते हुए, या फिर आप चींटियों का देखा होगा घर जो होता है, that only क्या हो गया, उसके आसपास हो गई, ये सारी ग्रो कर गए थे। It is like a nest.
One day Narad happened to pass by that way. He saw the anthill and cleared it with his hand. जब उसने देखा anthill को नारद जी ने, तो उसे क्या किया उन्होंने? अपने हाथों से हटा दिया. Ratnagar opened his eyes and saw Narad. जब रत्नागर ने अपने आंखें खोले तो उन्होंने क्या देखा? नारद को. He had a kind smile on his face. एक बहुत ही kind smile अपने face पे दिया. He told Ratnagar, you are reborn now. यानी तुमने फिर से जन्म ले लिया. From now onwards, you will be known as वाल्मीकि. यानी आज के बाद या अभी से ही किस नाम से जाने जाएंगे रत्नागर? वाल्मीकि नाम से. Thus Ratnagar rectified himself and from a robber became sage Valmiki. क्या बन गया रत्नागर? He became sage Valmiki. In other words, after realizing his sin, he repented and began a new life. Later, he composed the Ramayana. यानी रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने. यानी इस तरीके से अगर हम लोग अपने जो काम कर रहे होते हैं, अगर हमें पता होता है कि वो मिस्टेक्स है, यानी वो गलती है, तो उसे क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, ना कि उसे बार बार रिपीट करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी आप गलती करते हो तो सिर्फ सॉरी बोल के नहीं छोड़ना है. सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं कि सॉरी बोल दिया फिर से दोबारा उसी मिस्टेक्स को करें. दैट मीन्स यू हैव टू not do it again and again. So read this chapter thoroughly and understand the benefits of repentance. So ये बहुत ही helpful होगा आपके लाइफ में if you are doing so. So that's all for today. Thank you.